अब एक बहुत ही बड़ा कॉमन सा थिंग जिसमें सभी मिस्टेक करते हैं कि ए को आप कब आ और कब ओ पढ़ेंगे। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम विद द ए साउंड वर्ड्स, कि पता ही नहीं चलता है कि इसको कब हम आ की साउंड से पढ़ेंगे और कब हम इसको ओ की साउंड से पढ़ेंगे। तो देयर आर द बेसिकली 3 रूल्स कि जब आपको ओ पढ़ना है, एक जब ए और उसके बाद कुछ रूल्स हैं, अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप उसको ओ पढ़ेंगे। रूल नंबर 1, जैसे ए के पहले या बाद में डब्ल्यू आता है तो उसको आप ओ पढ़ेंगे, जैसे वॉट, वॉच एंड इसके अलावा आपका हो सकता है वॉर, वॉन्ट। मल्टीपल एग्जाम्पल्स भी इसमें आपके हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस में आप यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि W के साथ A को अगर आता है, W पहले या बाद में, तो आप उसको O पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है वैड, WAD। इसको हम यहाँ पर ओ वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वैड पढ़ेंगे। दीज देर आर द, देखिए इंग्लिश जो है इज द लैंग्वेज वेयर आर द मल्टीपल एक्सेप्शंस आर देयर, तो वैड वर्ड भी इसके एक्सेप्शन में ही आता है। रूल नंबर 2, अगर ए के इमीडिएट बाद एल आता है तो भी आप उसको ओ ही साउंड करेंगे, चाहे वो एल डबल है या फिर एल के बाद कोई और कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो भी हम उन सबको ओ की साउंड से ही रीड करते हैं। जैसे होल, मोल, कोल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं डबल एल के साथ, कि अगर ए के बाद डबल एल आता है तो आप उसको ओ साउंड से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एल के बाद ए आता है, ए प्लस एल आ गया और उसके बाद कोई भी आपका कॉन्सोनेंट आ गया, तो उसको तब भी आप ओ की साउंड से ही पढ़ेंगे। जैसे इसमें चौक, बोल्ट और आपका चौक, बोल्ट, मॉल्ट, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं इसमें। बस आपको ध्यान रखना है ए के बाद अगर एल आता है, एल चाहे डबल है या सिंगल है, और उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट आपका आता रहे, तो उसको आप ओ की साउंड से ही रीड करेंगे। रूल नंबर 3, ओ पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में ही हमारा रूल नंबर 3 है कि अगर क्यू और यू एक साथ आ रहे हैं, ए जो आता है, ए से पहले क्यू और यू एक साथ आ रहे हैं, तो भी आप उसको ओ की साउंड से ही रीड आउट करेंगे। जैसे क्वालिटी, क्वेड, क्वांटिटी, तो ये सब क्या है, ये सब क्यू, यू और ए, इन सबको आप क्या कर रहे हैं, ओ की साउंड से ही रीड करते हैं। जैसे क्वांटिटी, क्वांटम और क्वालिटी, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर आप इनको ओ साउंड में ही रीड करेंगे। तो अब हमने ओ साउंड में रीड करने के लिए देखा कि हमने अगर क्यू, यू, उसके बाद ए आया है तो हमने उसको ओ पढ़ा है। रूल नंबर 2 हमारा कि अगर डब्ल्यू ए से पहले है या ए और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन है तो उसको भी हमने ओ साउंड ही पढ़ा है। और ए के बाद रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा कि अगर ए के बाद एल है और एल के बाद कोई और कॉन्सोनेंट है, चाहे वो एल ही है या कोई और है, तो भी उसको हमने ओ साउंड में ही रीड किया है। अब नेक्स्ट आता है कि अब हम इसको आ की साउंड में कब रीड करेंगे। इसको आ की साउंड में कब रीड करेंगे, ए के साथ डब्ल्यू और एल को छोड़ दें तो कोई भी अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है बाद में, जैसे कि एफ हो गया, इसमें आपका एस, आर, क्यू एंड टी, इस तरीके के अलावा मतलब इनमें कोई भी आपका कॉन्सोनेंट आ जाए जो एल और डब्ल्यू को छोड़ करके हो, तो आप उसको आ की साउंड से ही रीड करेंगे। तो एक छोटा सा रिकैप्चुलाइजेशन हम चीजों का कर लेते हैं कि ओ कब और आ कब। ए के बाद अगर एल और उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट है तो भी आप उसको ओ की साउंड से पढ़ेंगे, लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है। जैसे शेल, शेल क्या है, SHAL, हम उसको शॉल नहीं पढ़ते हैं, हम उसको शेल ही पढ़ते हैं, तो एक्सेप्शन है शेल। रेस्ट ऑफ इसमें कोई भी अगर ए के बाद डबल एल आता है तो आप उसको
ओ की साउंड से पढ़ते हैं। इसके अलावा क्यू और यू के साथ अगर ए आता है तो भी हम उसको ओ की साउंड से पढ़ते हैं। और डब्ल्यू के साथ अगर ए है, जैसे वॉट, वॉच, ये सब, तो हमारा उसमें भी हम क्या पढ़ते हैं, उसको ओ की साउंड से ही पढ़ते हैं। और डब्ल्यू और एल के अलावा अगर और किसी कॉन्सोनेंट के साथ है आपका ए लगा हुआ है, तो आप उसको आ की साउंड से पढ़ते हैं। जैसे जैसे कि इसमें एग्जाम्पल्स आपका आ सकता है क्लास, मार्च, और आपका इसमें फार, कार, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप उसको आ की साउंड के साथ पढ़ते हैं।